सोनभद्र में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर फटने से 4 लोग झुलस गए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। उनको वाराणसी रेफर किया गया है। खाना बनाते वक्त सिलेंडर फट गया, जिसकी चपेट में आने से ये लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको सोनभद्र से बता रहे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ आपको मलबा दिखाई पड़ रहा है। सिलेंडर फटने से 4 लोग झुलस गए हैं। इनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उनको वाराणसी रेफर किया गया है। हमारे संवाददाता रंगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रंगेश, क्या जानकारी है? जी देखिए, बताते हैं हमें कि न्यू कॉलोनी रावणगंज में सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। इसमें एक ही 4 लोग झुलस गए। तत्काल सूचना के बाद वहां मौके पे पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल ले पहुंचाया, जहां पे घायलों को 2 की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता रंगेश बता रहे हैं कि 4 में से 2 की हालत बेहद गंभीर है। उनको वाराणसी रेफर किया गया है ताकि समय पर उनको बेहतर इलाज मिल पाए। सोनभद्र की तस्वीरें आप देखिए, घर के भीतर आपको मलबा दिखाई पड़ रहा है। आज सुबह खाना बनाते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। इसकी चपेट में आने से 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने इन सभी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इनमें से 2 को वाराणसी रेफर किया गया है। उधर जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से बिजली के पोल में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने विभाग को इस बात की सूचना देकर इलाके की बिजली सप्लाई कटवाई, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। मडियाहू थाना क्षेत्र के जलालपुर रोड की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बिजली के पोल में अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारी निकलने लगी। मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये वीडियो शूट किया और फौरन ही बिजली विभाग को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद बिजली सप्लाई रोक दी गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हापुड़ में देर रात एक पेट्रोल पंप के टैंकर में आग लग गई। सैंपल लेने के दौरान आग लगी और देखते ही देखते पेट्रोल पंप पर धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। टैंकर में पहले से काफी तेल मौजूद था। ऐसे में आग लगते ही पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और क्षेत्र में बड़ी घटना होने से बच गई। ये मामला थाना सिंभावली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का है। आप देखिए कैसे हर तरफ धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। सैंपलिंग के दौरान यहाँ पर आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल दिखा। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने फौरन ही यहाँ पर आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तब तक आप देखिए हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार दिखाई पड़ रहा था। हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, जहां पर टैंकर में आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। क्योंकि पेट्रोल पंप पर आग लगी थी, इस वजह से मौके पर हड़कंप मच गया। कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और वहां पर जो अग्निशमन यंत्र मौजूद थे उससे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। और एक बड़ी खबर संभल से, जहां पर बड़ा हादसा टल गया है। संभल में मकान पर हाई टेंशन तार गिर गया। पूरे घर में करंट फैल गया। लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। संभल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हाई टेंशन तार टूटकर एक मकान पर गिर गया। आप देखिए, मकान की छत पर आपको हाई टेंशन लाइन का तार दिखाई पड़ रहा है। शॉर्ट सर्किट के चलते तार टूटकर घर पर गिरा और पूरे घर में करंट फैल गया। घर के भीतर मौजूद लोगों ने फौरन ही घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। लेकिन आप सोचिए कि अगर इसकी चपेट में घर के लोग आ जाते, समय पर बाहर नहीं निकल पाते, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। संभल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर एक मकान की छत पर गिर पड़ा। उधर जौनपुर में फायरिंग से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य को बदमाशों ने गोली मार दी है। सुरेश सरोज को बदमाशों ने गोली मारी है। हालत गंभीर बनी हुई है। उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर का मामला है। बदमाशों ने यहाँ इस वारदात को अंजाम दिया है और इस वारदात से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य को बदमाशों ने गोली मारी है। सुरेश सरोज को बदमाशों ने गोली मारी, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनको फिलहाल हायर सेंटर रेफर किया गया है। और जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर का मामला है, जहां पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी इस खबर के बारे में?
देखिए, बदमाशों ने गोली तब मारी है जब ये बीएसपी के पूर्व नेता सुरेश सरोज दर्शन करने के लिए घर से निकले थे और दर्शन करके वापस आ रहे थे। बताया जा रहा है कि विजेथुआ धाम बजरंगबली का मंदिर है सुल्तानपुर के पास, वहां से दर्शन करके आ रहे थे। वैसे ही बाहर निकले हैं, नकाबपोश बदमाश जैसा परिजन बता रहे हैं कि हेलमेट लगाए थे, गोली मारकर ये चले गए। गोली क्यों मारा गया, इसका वजह क्या रहा, ये अभी स्पष्ट वर्जन नहीं बता पाए हैं। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस जो है घायल को पहले सीएससी अस्पताल में भर्ती कराते हैं, परिजन ही भर्ती कराते हैं। वहां से हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। इस पूरी घटना से इलाके में एक हड़कंप मचा हुआ है कि बदमाश जिस तरीके से बेलगाम हो गए हैं, जब चाहे किसी को गोली मार देते हैं। ये गोली बारी की जो घटना है, घर वालों की तरफ से किसी पर कोई आशंका जाहिर की गई? मनोज, देखिए अभी हमारे कैमरे पर जो है घर वालों ने किसी पर आशंका जाहिर नहीं की है। पेशे से ये नेता थे, बता रहे हैं बीएसपी के पूर्व नेता है, जिला पंचायत सदस्य हैं। ठीक है। अब किस तरह की रंजिश है ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी सरकार के एक मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह को कल देर शाम जान से मारने की धमकी मिली। बता दें कि राजेश्वर सिंह बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जब वो बीज भंडार का निरीक्षण करने पहुंचे थे तो बीकेटी के सहायक भंडार अधिकारी शकील अहमद ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की तरह अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है और ये शिकायत राज्य मंत्री की तरफ से दर्ज करवा दी गई है। मामले में राजेश्वर सिंह ने लखनऊ ग्रामीण के बीकेटी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। गोदाम में मैं जांच करने गया था, बक्सीपुर तालाब में जो मेरा संयंत्र है उसमें 2 गोदाम का हमने जांच किया। उसके बाद ये शकील अहमद नाम का व्यक्ति जो अपने को यहाँ 23 साल से कार्यरत है, ये शकील अहमद सहायक भंडार अधिकारी है और 23 साल से कार्यरत हैं। इनसे बात 2:10 पर मैं जाता हूं और हमारे पीओ वहाँ के जो राव साहब हैं, पीओ 8 बार बात किए। मैं भी आ रहा हूं तो नहीं आ पाऊंगा, तो ऑफिस में हूं तो गाड़ी पंचर हो गई है। इस तरह की बातें चलती रहीं। अनवरत मैं 2.5 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। उसके बाद 8वीं बार हमसे वार्ता कराई गई, जिसमें इन्होंने अनायास गाली गुप्ता देने का क्रम चालू किया। तुम लोग गुंडे हो, तुम लोगों को हम लोग बख्शेंगे नहीं, तुम्हारी स्थिति वही होगी जो कमलेश तिवारी की स्थिति बनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में तुम लोग हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो, हिंदू नेता के रूप में तुम नहीं जाने जाओगे, कमलेश की स्थिति तुम्हारी भी की जाएगी। मतलब तमाम सारे अनर्गल प्रलाप उनके द्वारा किया गया, गाली गुप्ता, और किसी भी रूप में मैं जांच नहीं होने दूंगा। तुमको जो करना हो, जो कराना हो कर सकते हो। इधर भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसी से वसूली की जाएगी। यानी कि भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार का असर विकास कार्यों पर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे में उन लोगों को सोचने की अब जरूरत है जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। और फिल्म सिटी को लेकर योगी सरकार सक्रिय हो गई है। इसको लेकर आज योगी सरकार एक बड़ी बैठक करने जा रही है। फिल्म जगत से जुड़े 25 दिग्गजों को योगी सरकार ने पत्र भेजा है। फिल्म स्टार रजनीकांत को भी सरकार की तरफ से पत्र भेजा गया है। रजनीकांत के बेटे और बेटी भी इस बैठक में शामिल होंगे। फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी आज ही ये बैठक लखनऊ में अपने आवास पर करने वाले हैं। बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के सीईओ भी शामिल होंगे। बैठक का समय दोपहर 12 बजे का है। बता दें कि मेरठ मंडल की समीक्षा के दौरान सीएम योगी ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय है और इसी कड़ी में आज 12 बजे ये अहम बैठक बुलाई गई है। यूपी में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी मिशन रोजगार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी ने कल लखनऊ में निवेशकों के साथ एक अहम बैठक भी की, जिसमें रोजगार को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान उद्योग बंधुओं को सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में निवेश बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर है। आज दुनिया की तमाम कंपनियां यूपी में निवेश कर रही हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा बाजार है। कामगारों के रोजगार की व्यवस्था की गई है तो प्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग भी की गई है। सीएम ने 2 साल में 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का मेगा प्लान भी बनाया है।
इस बैठक में क्या बड़ी बातें रही वो भी हम आपको बताते हैं। मेकिंग यूपी पर जोर दिया जा रहा है, विदेशी कंपनियां यूपी में निवेश कर रही हैं। तीसरी बड़ी बात जो इस बैठक के बाद सामने आई है वो ये रही कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी सुधार हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश में बिजनेस करना काफ़ी आसान हो गया है। एमएसएमई नीति 2017 में भी सुधार किया गया है ताकि छोटे उद्योग धंधे लग पाएं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा कामगारों के रोजगार की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई है। छठवीं बड़ी बात जो बैठक के बाद सामने आई है वो प्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग भी की गई है ताकि हर किसी की योग्यता के मुताबिक उसको रोजगार दिया जा सके। निवेश को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम भी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। निवेश मित्र पोर्टल के जरिए कई काम अब तक किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। नौवीं बड़ी बात यह रही कि यूपी में 25 एयरपोर्ट का निर्माण तय हुआ है और इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। यूपी की उपलब्धि पर देश को आश्चर्य भी हो रहा है, ये बात भी सीएम की तरफ से कही गई। प्रदेश के अंदर निवेश करने वाले जो भी हमारे निवेशक हैं, मुझे उन सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने लगभग 20,000 एकड़ से अधिक का अपना लैंड बैंक तैयार किया है। राज्य सरकार एक व्यापक लैंड बैंक नीति की योजना भी बना रही है जिसमें लैंड लीजिंग, लैंड पूलिंग, एक्सप्रेस वेज के किनारे तेजी से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के अतिरिक्त भूमि का सब लीजिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के स्वामित्व वाली भूमि नए उद्योगों के लिए उपलब्ध कराना, जिला स्तरीय सूची तैयार करना और केंद्रीकृत मांग यानी डिमांड एंड सप्लाई पोर्टल का विकास करना जैसे उपाय भी इसमें सम्मिलित हैं। गैर आईटी आधारित स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप नीति के दायरे को विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 तथा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग नीति का प्रभाव संपूर्ण राज्य में बढ़ाने के लिए भी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 जैसी नई नीतियों की भी घोषणा की गई है। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसपी नेता जोंटी यादव समेत 11 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। धूमनगंज में कार्यकर्ताओं का लाठी बांटते हुए वीडियो सामने आया था। लाठी बांटकर पुलिस को खुली चुनौती दी थी। पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है इन सभी को। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। कल ये तस्वीरें सामने आई थी जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठियां बांटी जा रही थी और उसके बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। समाजवादी पार्टी के नेता जोंटी यादव समेत 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। धूमनगंज में कार्यकर्ताओं का ये वीडियो सामने आया था लाठी बांटते हुए। लाठी बांटकर पुलिस को इन लोगों ने खुली चुनौती दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन सभी को जेल भेज दिया गया है। प्रयागराज से कल ये तस्वीरें सामने आई थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धूमनगंज इलाके में इकट्ठा हुए और इन्होंने तमाम लोगों को, देखिए आप, लाठियां बांटी थी और पुलिस को खुली चुनौती दी थी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। इस दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और अब पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए न सिर्फ एफआईआर दर्ज की बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता जोंटी यादव, जिनकी अगुवाई में यहां पर लाठी बांटी गई थी, उनके साथ ही 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और इन सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। कल हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। देखिए कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धूमनगंज इलाके में इकट्ठा होते हैं और यहाँ कई लोगों को लाठियां बांटते हैं। संदेश उनका ये था कि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस का लचर रवैया है, लिहाजा अपनी लाठी से पुलिस को चुनौती दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया, हमारी खबर का संज्ञान लिया और माहौल बिगाड़ने के आरोप में इन सभी पर एफआईआर दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी है? तो बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। इन तस्वीरों को हमने कल दिखाया था, जिसके बाद इसका संज्ञान लिया गया। प्रशासन की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई और समाजवादी पार्टी के नेता जोंटी यादव समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
केंद्रीय मंत्री और अमेठी की लोकसभा सांसद स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से अपने क्षेत्र के लोगों का दिल जीत लिया है। अमेठी संसदीय क्षेत्र के जामू ब्लॉक के हैंडबॉल खिलाड़ी अंजनी गुप्ता को समाजसेवी राजेश मसाला ने 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। अगले साल अमेरिका में होने वाली इको चैलेंज प्रतियोगिता में भारत की भी झलक देखेंगे, क्योंकि यूपी की बेटी अंजनी गुप्ता तैयारी कर रही हैं। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अंजनी गुप्ता ने अपने सांसद स्मृति ईरानी से आर्थिक मदद की गुहार लगाई और फिर सांसद ने बीजेपी नेता राजेश अग्रहरी के माध्यम से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। अभी तक जनपद स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय में प्रतिभाग कर अपने गांव देश का नाम रोशन की हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से मुझे अमेरिका में होने जा रहा इको चैलेंज में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस मदद से अब अंजनी अमेरिका जाकर देश, प्रदेश और अमेठी का नाम रोशन कर सकेंगी। मदद मिलने के बाद अंजनी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व राजेश का आभार जताया। इसमें मेरे परिवार की स्थिति अच्छी ना होने के कारण मैं अपने परिवार से मदद नहीं ले सकती हूँ। मैंने यह सब रानी स्मृति ईरानी मैम से सब कुछ बताया और वो राजेश मसाले वाले से यह बात कहकर मेरी मदद करवाई। राजेश मसाले वाले सर ने हमारी 1 लाख रुपए देकर मदद की। मैं स्मृति ईरानी मैम और सर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अंजनी गुप्ता को 2021 में अमेरिका में होने वाले इको वर्ल्ड टफेस्ट रेस में हिस्सा लेने का मौका मिला है। यानी कि अब अंजनी गुप्ता को देश अमेरिका में खेल के मैदान में देखेगा। पप्पू पांडे, अमेठी, न्यूज़ 18। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।